पति नम्रता पाठक जी और आदरणीय श्रीका गोयल जी का ये भी बोली मैं आपको ये सुंदर ये बहुत ही अच्छी चीज है। मेरी देवी स्वरूपा में भी बहुत नंदन अभिनंदन और बहुत बहुत जिस तरीके से ये सावन के महीने आते ही ये सोचना पड़ता है पूरे सावन भर हरा हरा हरा, हम लोगों को सबको हरा साड़ी पहने पूरी ऊर्जा के साथ रंग बिरंगे परिधानों में हर दिन बदल बदल के जो प्रस्तुति देती हैं, मुझे लगता है ये हमारी भारतीय संस्कृति को अगर किसी ने जिंदा रखा है। हम लोगों ने आपने देखा होगा कि अब भारत में भेदभाव खत्म हो चुके हैं, कोई भेदभाव में कोई भेदभाव नहीं, बेटी बेटे। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हरियाली तीज के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां पे हम आपको हर जगह दिखाते हैं कि हरियाली तीज के कार्यक्रम किस तरह से होता है। तो इस समय हम लोग गोल्डन एप्पल रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ पे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये अभिव्यक्ति व्यूमन ग्रुप के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। महिलाएं सब सच करके आई हुई हैं, हरियाली तीज का कार्यक्रम मना रही हैं, जिसमें लोग हरे हरे वस्त्र पहन करके आए हैं पूरे साथ सज्जा के साथ में। तो हमारे साथ में अनुपमा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगी और आज की थीम क्या थी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगी मैम आज के कार्यक्रम के बारे में, और क्या थीम थी आज हरियाली तीज को लेकर के? आज सावन का महीना क्योंकि चल रहा है और सारी महिलाएं अपने अपने घरों में सावन मनाती हैं, लेकिन महिलाओं को सजने संवरने के ही ये सावन का महीना होता है, सजते धरते हैं, सब श्रृंगार करते हैं। तो हम लोग जो महिलाएं नहीं निकल पाती हैं बाहर, उनके लिए ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं जो कि सज धज के बाहर निकले और घर के व्यस्त कार्य अपने व्यस्तता के बावजूद बाहर निकल के अपने को कुछ मनोरंजन कर सकें। और आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा थोड़ा सा पेड़ पौधों का भी चल रहा है, और हमारे योगी जी ने कहा है कि एक पौधा आप माँ के नाम पे लगाएं। अगर हम सभी लोग एक एक पौधा अपनी माँ के नाम पे लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि माँ एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है और हम लोग अगर माँ के नाम से जुड़ते हैं तो हम लोग ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और जितनी महिलाएँ हैं सब घरेलू हैं और कार्यक्रम पूरी तरह से एकदम घरेलू रहता है। किसी को भी ऐसा हम लोग सावन क्वीन या इस तरह का नहीं चुनते हैं, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो कंपटीशन नहीं होता है, हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं। हरियाली तीज को एक तीज के तरीके से मनाया जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल करके एक साथ होकर के, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो मुख्य अतिथि के रूप में नम्रता पाठक जी भी आई थी, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, नम्रता पाठक जी ने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया, वो काफ़ी समय हमारे बीच में रहीं। और हमारे और भी अतिथिगण हमारे साथ रहे, सरिता जी हैं, सोनी जी हैं, रूपाली जी हैं, गुंजन जी हैं। इन लोगों ने भी इतनी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हमारे कार्यक्रम में आके हमारा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं सबका आभार करती हूँ। और आज बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग बड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा लेट हो गया कार्यक्रम, लेकिन फिर भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सबका सहयोग में रहा। तो हमारे साथ में सरिता जी से हम बात करेंगे, जिस तरह से जज की भूमिका में वो रही थी, तो मैम क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि अभी आपने अनुपमा जी ने आपको बताया कि जज जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा दो चार चीज़ों को करने के लिए था कि किसी को कुछ ऐसा लगे ना, अलग तरीके से ना महसूस करें। सबसे पहले सभी को सावन के पावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और तीज का फेस्टिवल महिलाओं के लिए ही आता है। भारतवर्ष में अनेकों ऐसे त्यौहार हैं जिसमें से सावन भी एक हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है, और उसी के उपलक्ष्य में आज अभिव्यक्ति वुमेन्स ग्रुप की तरफ से ये सुंदर कार्यक्रम किया गया। सुंदर सुंदर महिलाएं, सुंदर सुंदर परिधान, सुंदर भोजन, सब कुछ सुंदर ही कहेंगे। जैसे जैसे सावन के हरियाली में सब कुछ हरा हरा। बिल्कुल सुंदर के साथ में आप भी अति सुंदर लग रही हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए आप
आपकी फेवरेट कौन थी? आज हमारी फेवरेट में स्वप्निल जी थी एक, क्योंकि हम लोगों को नाम तो नहीं बताया गया था, हम उनके टैग से देख रहे थे। गुंजन जी थी, वो लोगों ने बहुत अच्छे से डांस किया, और लतिका जी थी। हाँ, इन सब लोग थे, बहुत अच्छे लगे। हमें नाम का तो नहीं आइडिया था, लेकिन टैग से हम उन्हें पहचान रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा है। जी, बिल्कुल, सब लोग बहुत सुंदर हैं। सोनी जी हैं, सोनी जी से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ दीदी को कि इतना सुंदर प्रोग्राम रखी, और महिलाएं आज बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं भी आज ग्रीन पहन के आई, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। यानी कि पूरा सावन गोल्डन एप्पल में ही बस हर रोज लगातार 3 दिनों से लगातार गोल्डन एप्पल में ही हम लोग आ रहे हैं, और बहुत प्यारा लग रहा है। सारी महिलाओं की हंसी और गाना डांस देख के बहुत मजा आ रहा है। मैं भी बहुत इंजॉय करी हूँ। हरियाली तीज को लेकर के गुंजन वर्मा जी से बात करेंगे। जिस तरह से पूरा सावन जो है आज यहाँ पे चला आया, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अनुपमा जी को और अभिव्यक्ति वुमेन्स ग्रुप जो है पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतने सुंदर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं कहूँगी कि ये मतलब एक पंथ दो काज वाली बात है, क्योंकि एक तरफ जहाँ महिलाएं इतना एंजॉय करती हैं, और दूसरी तरफ ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी इन सब त्योहारों के विषय में नहीं जानती है। तो अब ये यहाँ से सोचिए कितनी फ़ोटोज़ क्लिक होंगी, सोशल मीडिया पे पड़ेंगी, तो जो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं वो इन त्योहारों के विषय में जानेंगे। तो एक तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण हो रहा है, और दूसरी जो आज मुझे बेस्ट चीज़ लगी कि वृक्षारोपण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का, और लोगों को ये मतलब सिखाने का कि कम से कम अपनी माँ के नाम से ही आप एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो मुझे अभिव्यक्ति वुमेन्स ग्रुप और जो है दीदी का जो ये प्रयास है बहुत ही सराहनीय लगा, और हम सब हमेशा इनके साथ हैं। इसी प्रकार आप सुंदर आयोजन करते रहिए, और हम सब इसका हिस्सा बनते रहेंगे। हरियाली तीज में और रंग बिखरते भी रहिए। तो रूपाली जी हमारे साथ, रूपाली जी क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? बिल्कुल, मैं गुंजन जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और भारत के इस समय में जो हम लोगों की संस्कृति है ये वेस्टर्नाइज होने की तरफ बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो अगर इस तरीके के छोटे छोटे आयोजन किसी भी स्तर पे होते रहेंगे, छोटे से लेके बड़े तक, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के संयोजन का ये काम करेंगे। कहीं ना कहीं पर इससे जो मैसेज जाएगा वो हर हालत में ये जाएगा कि हम लोगों के, जैसे आपने अगर देखा हो तो सिर्फ तीज नहीं है, गुड़िया एक त्यौहार बहुत पहले हुआ करता था जो बहुत पॉपुलर हुआ करता था हम लोगों के यहाँ, जिसके लिए बहुत तैयारियाँ हुआ करती थी, और ये सारी चीज़ें हम लोगों में सीज़न के हिसाब से होती हैं। तो बिल्कुल मैं अभिव्यक्ति ग्रुप के और अनुपमा जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ, और बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनाया उन्होंने। और मैं तो वैसे भी अपनी संस्था के थ्रू भी कल्चरल प्रोग्राम करती रहती हूँ, और मेरा मानना यही है कि अगर भारतीय संस्कृति का विस्तार किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से होगा तो मेरा पूरी संस्था की तरफ से उनको पूर्णतः सहयोग रहेगा जी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे माननीय योगी जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि एक पौधा माँ के नाम, तो मेरा ये कहना है कि वो माँ के नाम ही क्यों रखा गया था, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि एक माँ ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन से पहले हमसे जुड़ता है। तो जिस तरीके से माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, हर तरीके से रखती है, तो ये दायित्व दिया गया है कि अगर आप अपनी माँ के रूप में एक पौधे को लगाएंगे तो ताजीवन जब तक उसको आप संजो सकते हैं, संभाल सकते हो, उसका आप ध्यान रखें, उतना ध्यान रखें कि वो एक वृक्ष के रूप में बड़ा हो सके। सिर्फ यही एकमात्र विकल्प बचा है इस तरीके की ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अभिव्यक्ति वुमेन ग्रुप के सभी मेंबर थे यहाँ पे। जिस तरह हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, हरियाली तीज का कार्यक्रम अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे और पूरे कार्यक्रम से अवगत कराएंगे। हमने आपको दिखाया कि हरियाली तीज को लेकर के इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। साथ में हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका नम्रता पाठक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी की धर्मपत्नी जी, तो उनसे हम बात करेंगे आज जो जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ हरियाली तीज के बारे में, वो क्या कहेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
देखिए, जिस तरीके से रिमझिम सावन आया, अनुपमा अवस्थी जी ने और उनकी सारी सखियों ने मिलकर के और बड़ी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को किया। हरतालिका तीज, कजरी तीज और पूरा सावन मनाया गया। हमने बैठ के आराम से सबका कार्यक्रम देखा, क्योंकि ये मेरा परिवार जैसा है, इसलिए हम जब भी आते हैं इन लोगों को पूरा समय देते हैं। और जैसे अभी गए थे ओमेक्स में भी कार्यक्रम चल रहा था, हम तुरंत वहाँ से आ गए थे, क्योंकि हम अपने लोगों के कार्यक्रम के बीच में हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत ही ऊर्जा के साथ ये कार्यक्रम था। जो लोग आपको देख रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? सबको संदेश यही देना चाहते हैं, आप भी इस कार्यक्रम को अगर टीवी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप सब लोग देखिए तो इसको सराहिए कि हमारी बहनें कितनी मेहनत करके समाज को एक अच्छा संदेश देती हैं। माँ पार्वती और शंकर जी के चरणों में अर्पित होकर के वो अपने आप को उस शक्ति स्वरूपा मान करके इस कार्यक्रम को करती हैं। हम सभी से यही कहेंगे कि वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप सब उनका सम्मान करिए। बहुत लोग अलग मानसिकता के होते हैं जो अभद्र टिप्पणी भी करते हैं फेसबुक पे, आपने देखा होगा। देखिए, अगर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते, कहीं ना कहीं आप इसके दोषी हैं और दोषियों को सज़ा ऊपर वाला ज़रूर देता है और देगा। मगर हम यही कहेंगे, आप किसी पे भी टिप्पणी मत करिए। पता नहीं इस भीड़ में कौन सी आपकी बहन हो, कौन माँ हो, कौन बेटी हो, किस कार्यक्रम में वो भाग ले रही हो, कौन सी सांस्कृतिक भी कार्यक्रम में बैठी हो। तो इस तरीके की टिप्पणी करके आप अपनी मानसिकता के साथ साथ समाज को भी ख़राब कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप अगर अपनी कुंठा निकालनी है तो सबसे पहले आप योगा करिए, अपनी मानसिक स्थिति ठीक करिए, अपने घर को सद्भावना दीजिए, अपने परिवार को संभालिए। जब आप परिवार अच्छे से संभाल लेंगे तभी आप समाज में बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप दोषी पाए जाएंगे। यही बहनें मिल करके आपको अपनी शक्ति का सूचक बनाएंगी। जिस तरह से हमने आपको अंदर दिखाया कि अभिव्यक्ति वुमेन ग्रुप के द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, यहाँ पे सभी लोग हरे हरे वस्त्रों में आपको दिख रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम क्या कहेंगी, आप तो पूरे हरे हरे में हैं। हरियाली तीज जो है हम सभी औरतों को पसंद है, हर साल हम लोग आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अनुपमा दी का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और ये तीज है, मौका है जो हम बहनें सब मिलते हैं। नहीं तो ऐसे कौन किससे मिलता है, कौन कहाँ जानता है। ये हमारे लिए कहते हैं ना, एक एनर्जी बूस्ट हम लोगों के लिए रहता है। जब भी कोई कार्यक्रम ऐसे होते हैं तो औरतों के लिए एक एनर्जी मिलती है कि हम लोग एक दूसरे के जानते हैं, पहचानते हैं। इसी में एक लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से, आगे चल के फिर वही फ्रेंड्स बनते हैं। फिर इसी में ऐसे हम लोगों का चलता है और एंजॉय करते हैं। रिमझिम गिरे सावन के साथ में बाहर भी सावन गिर रहा था, अब बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना कि अंदर और बाहर बस रिमझिम ही था। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही कहूँगी कि अनुपमा का हमेशा से ये अभिव्यक्ति ग्रुप जो तीज का फंक्शन करता है बहुत अच्छा करता है और हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता है, इंतज़ार रहता है कि ये आएगा। और आज तो बारिश ने भी बहुत बढ़िया समा बांधा था और हम लोगों को बहुत मज़ा आया और पूरा हम लोगों को उन्होंने बांध के रखा। गेम्स बहुत अच्छे थे, डांसेस बहुत अच्छे थे। चीफ गेस्ट नमिता जी आई थी, उन्होंने तो बिल्कुल चार चांद लगा दिया। बहुत अच्छा उन्होंने उस पर वृक्षारोपण पे बोला, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिव्यक्ति ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और अनुपमा हर सब ये अपना तीज फंक्शन करती हैं, बुलाती हैं हम लोगों को और बहुत मज़ा हम लोग को आता है। और सब लेडीजें ग्रीन में आती हैं, 16 श्रृंगार करके आती हैं। मैं इसकी विनर भी हूँ और बहुत मज़ा आया है। थैंक यू। पूरा एंजॉय करा, पूरा एंजॉय हम लोग किए हैं। हर फंक्शन में एंजॉय करते हैं और ये तीज हर साल आता है और हर साल मनाती हैं। हर साल हम लोग तीज के फंक्शन में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। गेम अनुपमा अवस्थी जी के लिए क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छा लेडीज हैं, वो अच्छा ये जो पावर वो है चलाती हैं वो ग्रुप अपना और सबको जोड़ के रखती हैं सब लेडीज को। और इतनी प्यारी हैं कि जिसको जो बुलाती हैं सब लेडीज के साथ खड़ी रहती हैं और आती भी हैं वो। तो हमारे साथ अंजुल पाठक जी, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से रिमझिम गिरे सावन अभिव्यक्ति वुमेन ग्रुप के द्वारा हुआ, तो क्या कहना चाहिए? मैं आज वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ, अंजुल पाठक। सबसे पहले मैं अनुपमा दी जो अभिव्यक्ति ग्रुप की फाउंडर हैं और सभी महिलाओं को तीज, हरियाली तीज, कजरी तीज सभी को शुभकामना देना चाहेंगे। और अनुपमा दी ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, हर साल करती हैं। आज तो देखा ही सब कितना बिंदास मज़ा लिए हैं और नए नए टाइटल्स भी मिले हैं। नमिता भाभी ने तो खैर चार चांद लगा ही दिया है। बाकी मनीष पंडित भैया जो हमारे हैं, जो हर जगह और होस्ट छाए रहते हैं, सबके दिलों में राज कर रहे हैं, बगल में खड़े भी हैं, मस्त बिंदास करते हैं। हाँ, बहुत मजा। खूबसूरत कार्यक्रम को और खूबसूरती से प्रस्तुत करने वाले मनीष जी कहते हैं कार्यक्रम को जो अच्छा संचालन कर ले और आगे की ओर बढ़ाए, कार्यक्रम में कोई रुकावट ना आए तो मनीष जी से संपर्क करें। तो मनीष जी क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा टाइम्स को। और आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अभिव्यक्ति ग्रुप के द्वारा, अनुपमा अवस्थी जी ने बहुत ही शानदार सावन का एक कार्यक्रम रखा। और बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ थोड़ा डांस और मौज मस्ती भी कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, जगह जगह पर सावन की पार्टीज हो रही हैं, लोग अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। और सभी महिलाओं को मैं हरियाली तीज, कजरी तीज की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो शक्ति जी क्या कहना चाहेंगी आज के आयोजन के बारे में? बहुत सुंदर और बहुत सफल आयोजन रहा। अभिव्यक्ति वुमेंस ग्रुप की तरफ से अनुपमा जी ने जो आज ये इतना खूबसूरत रंगारंग कार्यक्रम हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ये शायद उनका चौथा सीज़न है। और मैं पिछले कई सीज़न से भी मैं इनके सभी लगभग जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ये करती हैं मैं उसमें शामिल रहती हूँ। अपनी संस्कृति को जैसे कहा जाता है कि संस्कृति, तो उसको सच्चे रूप में जैसे दिखाया जाता है वो अनुपमा जी उतारती हैं यहाँ पे। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम गाँव की प्राकृतिक धरती पर बैठ के कजरी सुन रहे हैं, कभी हमें लगता है कि महिलाएं सुंदर सुंदर नृत्य करके, मनभावन नृत्य करके उसको बहुत सुंदर से वो करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है। एकदम देशी लुक आता है, जिसको कहते हैं देसी लुक, एकदम मज़ा आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, किस प्रकार से मतलब? यानी कि लोगों के ड्रेस में, लोगों के, हाँ, मुझे वास्तव में मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन महिलाओं को। हम में से जो महिलाएं हम सब लोग बाहर निकलती रहती हैं, हम उनके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन इनके कार्यक्रम में मैं उन महिलाओं को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनका घर है, उनका घरौंदा है, पूरी तरह से गृहस्थी वाली महिलाएँ जिनको इन्होंने जोड़ रखा है। वो जब निकल के आती हैं, वो जो इन्जॉयमेंट उनका होता है, वो जो अपने लिए समय निकालती हैं और सजती संवरती हैं, उसमें जो सच्चाई है, उसमें जो पवित्रता है वो अलग ही नज़र आती है। वो बहुत ही सीधी मासूम औरतें हैं, माँ है, बहू है, बेटी हैं, वो अपने लिए थोड़ा सा पल निकालती हैं अनुपमा जी के लिए। और अनुपमा जी की वजह से वो शायद इस कार्यक्रम का सबसे सुंदर पार्ट है। तो आज हम आपको लेकर गए थे महानगर में आपका होटल दी गोल्डन एप्पल में लेकर के आए थे, जहां पर हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाया गया अभिव्यक्ति वुमेन ग्रुप के द्वारा, जहां पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित रही। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह से हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।